चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को मिली राहत। सरकार ने कैंसर, शुगर सहित 119 जरूरी दवाओं की कीमतें 40% तक घटाई। पैरासीटामोल का रेट भी हुआ कम। दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा। चीन के बाद जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया में भी फूटा कोरोना बम। दुनिया भर में बीते 24 घंटे में एक साथ बढ़े 5.37 लाख केस। भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 ने बढ़ाई टेंशन। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू। कई राज्यों ने उठाए जरूरी कदम। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ से बनेगी खूबसूरत सड़कें। सौंदर्यीकरण के लिए मिलेंगे 700 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। अब स्मार्टफोन की मदद से पढ़ सकेंगे डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग वाली पर्ची। गूगल ला रहा है नया फीचर। लव जिहाद से सतर्क रहेंगे। धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भागवत कथा में महिलाओं ने ली शपथ। G20 सम्मेलन से पहले सवरेगी दिल्ली MCD की सड़कें। पेड़ों पर लाइटें और पार्कों में लगेंगे फव्वारे। कोरोना को लेकर ढिलाई पर PM मोदी की चेतावनी। टेस्टिंग बढ़ाने और कड़ी निगरानी की सलाह। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर WHO ने कहा चीन नहीं दे रहा सही जानकारी। कोविड मरीजों से भर रहे ICU, शमशानों में लगी शवों की कतार। पंजाब में सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम। लगातार दूसरे दिन BSF ने पाक ड्रोन को मार गिराया। भारत में भी बढ़ रहा चीन वाला कोरोना वेरिएंट। छींक, सिरदर्द, बुखार जैसे लक्षण दिखे तो हो जाएं अलर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर बुलाई आपात बैठक। दिल्ली में संक्रमण दर 0.19%। सुकन्या समृद्धि योजना के बदले नियम। अब 18 की उम्र तक खुलेगा अकाउंट। बेटियों के नाम पर मिलेगा पहले से ज्यादा फायदा। भारत चीन के बीच हुई 17वें दौर की वार्ता। सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए वार्ता जारी रखने पर बनी सहमति। दिल्ली MCD चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। 6 जनवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। 27 दिसंबर तक कर सकेंगे नामांकन। नए साल से महंगे हो सकते हैं जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान। 10% तक बढ़ सकते हैं दाम। विश्व में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर IMA के टॉप डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। फौरन पहने मास्क और विदेशी यात्रा से बचें। लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोरोना के नए वेरिएंट्स पर हमारी कड़ी नजर। चीन, जापान में बढ़ी मौत, भारत में कम हो रहे केस। यूपी के CM योगी ने कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा। बोले लोगों को फेस मास्क के लिए करें जागरूक। टेस्टिंग और कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। भारत के नए T20 कप्तान बन सकते हैं हार्दिक पांड्या। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कप्तानी मिलना तय। कोरोना को लेकर बिहार सरकार हुई सतर्क। CM नीतीश कुमार बोले IGIMS में बेड रिजर्व। एयरपोर्ट पर 3 लेयर चेकिंग। 2022 में निवेशकों के $14 खरब डूबे। निवेश के लिहाज से यह हो सकता है दूसरा सबसे खराब वर्ष। आरक्षण की मांग को लेकर लिंगायत समुदाय का बेलगावी में शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात। नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। अब इंजेक्शन की नहीं होगी जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। टोका टोकी मत कीजिए, आपकी उम्र और सीनियरिटी के लिए ठीक नहीं। लोकसभा में TMC सांसद पर भड़के अमित शाह। PM मोदी की वजह से टला परमाणु युद्ध। उनकी सलाह का रूस पर दिख रहा असर। CIA चीफ। सरदा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब ने वापस ली जमानत याचिका। वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट पहुंचे पुलिस। अर्जी पर आज होगी सुनवाई। रिलायंस ने जर्मन कंपनी मेट्रो के भारतीय कारोबार का किया अधिग्रहण। 2850 करोड़ रुपए में हुई डील। कोविड अलर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान। बोले देश में जरूरी पाबंदियां शुरू। वायरस और अधिक हो रहा है खतरनाक। म्यांमार पर चीन और रूस के साथ खड़ा हुआ भारत। UNSC के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वोटिंग से बनाई दूरी। चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई सरकार। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र से की मांग। कोरोना को लेकर IMA ने जारी की गाइडलाइंस। कहा शादी समारोह और रैली को टाला जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले विमान निर्माता कंपनी एयरबस के CEO गुइलेर्मो फौरी। भारत में निवेश बढ़ाने के दिए संकेत।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्टेशन पर खड़ी सेना की ट्रेन में लगी आग, कई एडवांस ट्रक जले, सामान भी हुआ खाक। कोरोना के खतरे पर देश में सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टर ने दी राहत, बोले गंभीर समस्या की संभावना नहीं। पीएम मोदी के लुक पर कमेंट कर घिरे टीएमसी नेता कीर्ति आजाद, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन अभी जिंदा है, समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका की संसद में बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। कोरोना पर संसद भी हुई सतर्क, स्पीकर ओम बिरला बोले सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। अमृता फडणवीस के पीएम मोदी को राष्ट्रपिता बताने पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले बीजेपी के हो सकते हैं दो बाप। भारत जोड़ो यात्रा में मैं अपने जूते का फीता बांध रहा था, राहुल गांधी का नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के दावों को किया खारिज। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट को लगा बड़ा झटका, फ्रांस ने लगाया 500 करोड़ का जुर्माना। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में स्थगित की जन आक्रोश यात्रा। बाढ़ की मार से नहीं उबर पा रहा पाक, पीएम शहबाज ने फिर दुनिया के सामने फैलाया कटोरा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 185 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3402। कोरोना की दस्तक से सहमा स्टॉक मार्केट, बिकवाली ने सेंसेक्स को 61,000 के नीचे धकेला, निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूबे। ताज नगरी में आने वाले सभी पर्यटकों की होगी कोरोना जांच, आगरा के स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। यूपी के मिर्जापुर की सानिया बनी देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट, टीवी मैकेनिक की बेटी ने रचा इतिहास। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और लव जिहाद का मामला आया सामने, हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया अज्जू, आधार कार्ड से हुआ अरबाज खान का खुलासा। केरल सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बगैर डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स दवाइयां बेचने पर लगाई रोक, पकड़े जाने पर रद्द होगा लाइसेंस। धन शोधन मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, बीमार मां से मिलने के लिए नहीं मिली बहरीन जाने की इजाजत। राजस्थान के सीएम गहलोत के जलवे पर सचिन पायलट ने किया कटाक्ष, बोले पूरे ब्रह्मांड में एक ही है जादूगर नीली छतरी वाला। पीओके में 22 घंटे की बिजली कटौती, खाने को राशन नहीं, पाक सरकार और सेना के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, कहा मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, बहाने बना रही सरकार। कांग्रेस ने नहीं मानी स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की अपील, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद बोले जारी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। पड़ोसी देश अस्थिर, वायुसेना प्रमुख मार्शल वीआर चौधरी बोले समान विचारों वाले देशों के साथ सामूहिक ताकत बढ़ाना जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा में गुंजा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, नीतीश राणे ने की आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग। पठान मूवी के दूसरे गाने में भी दिखा दीपिका और शाहरुख का कातिलाना अंदाज, बेशरम रंग के विवाद के बाद झूमे जो पठान हुआ रिलीज। दोबारा इजराइल के पीएम बनेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, गठबंधन सरकार बनाने में मिली कामयाबी। राजस्थान में साथ दिखे गहलोत, पायलट पर अंदर खाने में तनाव जारी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस लेगी बड़ा फैसला। खराब चीनी वैक्सीन की खुली पोल, कोरोना से निपटने के लिए जर्मनी ने चीन में भेजा अपना टीका। क्या भारत में फिर लौटेंगे लॉकडाउन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाले दिन, जाने हर सवाल का जवाब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार संबंधी टिप्पणी ली वापस, कहा राज्य के अपमान का नहीं था इरादा। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की केस रद्द करने की याचिका। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे का प्रकोप जारी, यूपी में वाहनों की भिड़ंत में 11 घायल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को मिली राहत, सरकार ने कैंसर, शुगर सहित कई बीमारियों की दवाओं के दाम घटाए, पैरासीटामोल का रेट भी हुआ कम। जी हां, केंद्र सरकार ने कैंसर, डायबिटीज, बुखार और हेपेटाइटिस सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज के काम आने वाली दवाओं के रेट देश में 40% तक कम कर दिए। इस साथ सरकार की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 119 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने के कारण हुआ। एनपीपीए ने जिन दवाओं की कीमत कम की है उनमें खून में यूरिक एसिड कम करने वाली दवाई, मलेरिया की मेडिसिन,
बुखार की दवा पैरासीटामोल भी शामिल है। इनके अलावा डायबिटीज, खून को पतला करने की दवा, कैंसर की स्पीड कम करने वाली सभी दवाओं के दाम में कटौती की गई। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी की बैठक में इस सूची में शामिल 119 तरह के फॉर्मुलेशन वाली दवाओं की अधिकतम कीमत प्रति टेबलेट कैप्सूल तय की है। सरकार द्वारा जिन मुख्य दवाओं की कीमतों में कमी की गई है उनमें बुखार की दवा पैरासीटामोल, मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी शामिल है। भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 ने बढ़ाई टेंशन। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू, कई राज्यों ने उठाए जरूरी कदम। जी हां, चीन में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि फिर से चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए। अभी भारत में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक चीन में कहर बरपा रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले भारत में सामने आए हैं, जो गुजरात से 2 और ओडिशा से 1 मामला सामने आया। भारत में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को जीनोम सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य सभी राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी है। कोविड टीकाकरण अभियान के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक भारत को चीन में बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी काफी जरूरी है। भारत में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें बुजुर्ग, युवा और कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।